पहले पहले जब मैं शादियों में खाना खुलते वक्त लाइन में लगता था तो मेरे अंदर एक अजीब शर्मिंदगी का एहसास जागता था। लगता था सब मुझे देख के सोच रहे होंगे कि मैं कैसे भूखों की तरह लाइन में लगा हूं। मगर एक दिन मुझे यह एहसास हुआ कि अगर मैं ऐसे ही हिचकिचाता रहा तो जिंदगी में कुछ नहीं बन पाऊंगा। उस दिन मैंने फैसला किया कि मुझे अपने अंदर के जानवर को जगाना होगा। हमारे अंदर की स्कार्सिटी मेंटालिटी हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि अगर हमने सबसे पहले अपनी प्लेट नहीं भरी तो फिर बिरयानी के आखिरी दाने भी नहीं मिलेंगे। शादी का खाना हमें टीम वर्क की अहमियत सिखाता है। जब हमारी पूरी फैमिली शादी पर जाती है तो अम्मा किसी फौजी कमांडर की तरह हमारी ड्यूटीज तकसीम कर देती हैं और अब्बा दूसरे मेहमानों से ऐसे बातचीत कर रहे होते हैं जैसे किसी बहुत अहम सिफारती मिशन पर हों, लेकिन दर हकीकत वो हमला करने को तैयार होते हैं। भाई को हुक्म दिया जाता है कि वो बिरयानी की मुसलसल सप्लाई को ऐसे यकीनी बनाए जैसे कि जंग में कमक पहुंचा रहा हो। पर आइसक्रीम और मीठे जैसे हसास मामले में अम्मा हम पे ट्रस्ट नहीं करती। उन्हें लगता है कि इर्द गिर्द के लोगों के प्रेशर में आकर हम अपनी प्लेट्स पूरे तरीके से नहीं भरेंगे। वो तो कुल्फे के इतने ब्लॉक्स लेकर आती हैं कि जिससे पूरा कमरा ही भर जाए। और जहां तक रही मेरी बात, अम्मा ने बहुत मेहनत करके मुझे बोतलें उड़ाने में स्पेशलाइजेशन करवाई है। 24 बोतलें उठाने के लिए मुझे किसी क्रेट की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे ये 2 हाथ ही काफी हैं। अब मैं उन लोगों में से हूं जो बिल्कुल बेखौफ होकर खाना डालते हैं, चाहे किसी के कोट पे सालन गिरे या पैंट पे रायता। मेरी स्ट्रेटेजी सिंपल है, सीधा घुसो और जो मिल रहा है वो डालते जाओ, ये सोचे बगैर कि जाया हो जाएगा या किसी और के लिए नहीं बचेगा। मुझ में बला की खुद एतमादी आ गई है। अब ना कोई ऑकवर्डनेस और ना कोई हिचकिचाहट महसूस होती है। अपनी प्लेट ऐसे भरता हूँ जैसे सयाह तफरीही मकामात को कूड़े से भरते हैं। अच्छे से अच्छा लिबास पहना हुआ होने के बावजूद खाना खुलने के बाद हम एक प्री हिस्टोरिक इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिसको महीनों बाद खाना मिलता था और वो तब तक खाता रहता था कि जब तक थक के चूर ना हो जाए।